हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे आप सभी की तैयारी चल रही है? देखिए, मैं बता देता हूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा था। हिंदी व्याकरण के जो भी महत्वपूर्ण विषय थे, उसमें जो भी टॉपिक थे वो हमने पढ़े थे। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये क्रिया विशेषण, बाकी कारक, लिंग, वचन, ये सभी हमने क्या करे थे, अच्छे से पढ़े थे। यदि किसी को नहीं समझ में आए हो फिर भी, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जिसने नहीं देखी है वीडियो, वो जाकर लेक्चर्स देख सकता है। ठीक है, चैनल पर पड़े हुए हैं। और बाकी आज हम इसके क्या करेंगे, आज हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इसके क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। इन सभी से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि किसी एक से, कि लिंग से, वचन से, कारक से, हम सभी से जो मिलकर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, मतलब मिक्स क्वेश्चन करेंगे। किसके? हिंदी व्याकरण के। हिंदी व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन जिस प्रकार के पूछे जाते हैं, वो आज सभी मैं आपको बताऊंगा। और ये लेक्चर आपका बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। और किसके लिए ये इंपोर्टेंट रहेगा? तो ये यूपी SSS के लिए, जो पैट के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए तो है ही इंपोर्टेंट। बाकी यूपी पुलिस के लिए और एसआई के लिए, बीडीओ के लिए, आपका लेखपाल के लिए, और बाकी के जैसे अभी यूपी SSS के अंडर में जो जो वैकेंसी आती है, उन सभी के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पहला प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का आपको बहुवचन बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, खूंटिया और खुटियां और खूंटियों, लास्ट दिया आपका खूंटियां। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा, खूंटियां। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापिका, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी। इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा होगा? देखिए, मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जैसे होता है, तो उसी हिसाब से क्या रहेंगे हमारी, उसी हिसाब से जैसे क्रिया वगैरह होती है, और उसी हिसाब से हमारे क्या हो जाते हैं, वर्ड्स हमारे बदल जाते हैं। जैसे मानिए हमारी अध्यापिका नहीं आएंगी, तो हमारी की जगह क्या हो जाएगा, हमारे हो जाएगा। विशेषण में भी तो बदलाव होगा उसी हिसाब से। तो और अध्यापिका में क्या हो जाएगा, अध्यापिका का वो क्या होता है, अध्यापक होता है। तो हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगी की जगह क्या हो जाएगा, आएंगे। तो इसमें कौन सा है, हमारा अध्यापक, ये नहीं होगा। हमारी अध्यापक, ये भी नहीं होगा। हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आएंगे होगा। लास्ट हमारा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप में आपको बता देता हूँ, कवित्री होता है। कौन सा कवित्री? ये वाला। इसमें कवित्री और भी लिखे हैं, लेकिन वो आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? कवित्री। ठीक है, उसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने पढ़ाया था, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है, नहीं है, या आपने नहीं पढ़े हैं, वो भी कामचोर हो आप, तो मानिए क्या है, आपको क्या कर लेना है कि क्वेश्चन को, जो भी प्रश्न हो, उसे क्या करेंगे, हम एक वाक्य के रूप में बदल के देखेंगे। जैसे क्रोध है, क्रोध को हम एक वाक्य के रूप में बनाओ। जैसे मुझे बहुत क्रोध आता है, आता है ये, तो ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। उसके बाद बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा बहुत खराब होता है। ऐसा थोड़ी नहीं सुना है आपने कि बुढ़ापा बहुत खराब होती है, नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी पुल्लिंग है, आपको पहला भी नहीं होगा। दूसरा है छाया, उसकी छाया, मतलब हमारी छाया हमारे साथ साथ चलती है। देखिए, हमने प्रश्न बनाया, हमारी छाया हमारे साथ साथ चलती है, तो ये क्या हो गया, चलती है, मतलब ये हो गया स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चयन है कि जो क्वेश्चन है उसका चयन करो, ऐसा तो नहीं कहती उसकी चयन करो, नहीं। तो ये हो गया, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा हमारा छाया, स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे अगला प्रश्न है, एक का बहुवचन क्या है? तो एक का बहुवचन अनेक होता है, आपको पता ही है। बहुत नहीं होता है, नहीं बहुत होगा, नहीं ज्यादा होगा, और दो तो बिल्कुल नहीं होगा। कभी आप लगा दो कि एक का तो दो हो गया बहुवचन, नहीं, एक का अनेक होता है। उसके बाद पुस्तक का बहुवचन क्या है? तो पुस्तक का बहुवचन क्या होता है? पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें, नहीं पुस्तकों होगा, और ना ही होगा पुस्तकाएं। ये और इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, नौकर आज छुट्टी पर है।
इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, नौकरानी आज छुट्टी पर है, नौकर आज छुट्टी पर है तो उसका हो जाएगा नौकरानी, ये नौकरन नहीं होगा, नौकराइन ये भी नहीं होगा, नौकरनी ये भी नहीं, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, नौकरानी आज छुट्टी पर है। आंसू का बहुवचन रूप क्या है? तो आंसू का बहुवचन रूप क्या है? ये जो खुद है यही इसका बहुवचन रूप है, पद ही स्वयं बहुवचन रूप है। यहाँ देखिए प्रश्न में कंफ्यूजन रहती है लोगों को, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो आंसू दिया गया है और एक है पद ही बहुवचन है। देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, आपसे पूछा गया है कि बहुवचन रूप है तो आंसू होगा, आपको ऑप्शन ये भी दे देता है कि पद ही, मतलब ये जो आंसू है यही इसका क्या है, बहुवचन है। अब आपका यहाँ पर दोनों आंसर ठीक है। देखिए यदि पहला नहीं होता तब दूसरा आंसर ठीक होगा, तो डी वाला नहीं होता तब भी आंसर बी ठीक होता, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना है हमें, तो वो आपको बता देता हूँ। तो पद ही इसका बहुवचन है। ये किसने माना है? ये जो एग्जाम के वो होते हैं जो कराते हैं एग्जाम, उन्होंने ये माना है कि पद ही इसका बहुवचन है, ये माना गया है। और आपको भी क्या लगाना है, पद ही उसका बहुवचन है। जैसे आपको कोई और प्रश्न दे दिया जाए जो ऐसे ही होते हो, जैसे कि जो सदैव बहुवचन में रूप होते हो, तो उनका यदि ऐसे दो दो ऑप्शन आपको मिल जाए, एक तो वही सेम रखा हुआ मिल जाए, एक आपका ऐसे हो पद ही बहुवचन है, तो आपको कौन सा लगाना है? पद ही बहुवचन है। ओके, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिड़िया का बहुवचन रूप है, तो चिड़िया का बहुवचन रूप होता है चिड़िया, चिड़ियों नहीं होता, चिड़ियों क्या है, ये गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर ये बालक लिखा है, मैं आपको लिख देता हूं। बालक का स्त्रीवाचक शब्द है, तो बालक का स्त्रीवाचक होता है बालिका। मैंने आपको बताया नहीं था क्या कि ई का लगा देने से और ये सब लगा देने से क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। मैंने आपको नियम पढ़ाए थे उस सभी के, नॉर्थ वेस्ट, तो इसके कुछ खास नियम नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वो आप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लेना, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। यदि समझाएंगे तो समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा और फिर क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है, बछड़ा का अन्य लिंग रूप है, तो इसका अन्य लिंग रूप मतलब स्त्रीलिंग पूछा है, अन्य लिंग इसका पूछा है बछिया। देखिए अन्य लिंग रूप से आपको ये नहीं पूछना है कि नपुंसक लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा। हिंदी में ओनली 2 प्रकार के लिंग्स होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। आपके संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। ठीक है, लेकिन आपको हिंदी में पूछा है तो अन्य का मतलब क्या हो गया, एक तो ये हो गया पुल्लिंग, उसका अन्य लिंग होगा स्त्रीलिंग, तो हो जाएगा आपका बछिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको बताया था कि कुछ करके कुछ करा जाता है, एक पर डिपेंड रहता है, दूसरा वर्ग एक पर डिपेंड रहता है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर किया भोजन, नहाकर ये कर लगाया और या फिर करके वगैरह ये सब लगे रहते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। वह धीरे धीरे खा रहा है, ये भी नहीं होगा। उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? कर्ता का कर्त्री, कर्त्री नहीं होता है, नेता का नेत्री होता है, दाता का दात्री, धाता का धात्री, लेकिन कर्ता का कर्त्री नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? तो आपको गलत छांटना है। चिड़िया का चिड़िया बिल्कुल ठीक है, तिथि का तिथियां ये भी सही है। मतलब ये क्या दिया गया है, ये पुल्लिंग दिया है, वो सॉरी ये एक वचन दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, बहुवचन दिया है। नदी का नदियां होता है, जनता का जनताएं नहीं होता। जनता का क्या होता है, जनता का दोनों में सेम रहता है, जनता का जनता ही रहता है। ठीक है, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो नरेश सो रहा था। जब मैं आया, ये मान के चलिए जब मैं वहां पर गया या नरेश के पास गया, तो वो क्या कर रहा था, सो रहा था। सोकर खत्म नहीं हुआ, मतलब पूर्ण नहीं हुआ, तो पूर्ण वाला नहीं होगा। आसन्न भूत ये भी नहीं है, मतलब ये तुरंत भी होता है। सामान्य भूत ये भी नहीं, अपूर्ण भूत है। कैसा है, अपूर्ण भूत है। जब मैं आया वो जब भी सो रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था। जो क्रिया नहीं होती है उसे अपूर्ण बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपको बता देना है स्त्रीलिंग। संतान, उसकी संतान, मेरी संतान होगी, ऐसे बोलते हैं ना सभी। तो देखिए वाक्य में आप लगाओगे तो ठीक हो जाएगा, ये भी है। उसके बाद सवारी, सवारी कितनी हो गई, ये सुना है आपने? हाँ, तो ये वाला क्या है, स्त्रीलिंग है। बुलबुल, बुलबुल आ रही है, ये सब होते हैं ना, तो ये भी ठीक है। भेड़िया, भेड़िया खा जाएगा, भेड़िया को स्त्रीलिंग मत पता ना, भेड़िया खा जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भेड़िया। भेड़िया आपका क्या है, भेड़िया पुल्लिंग है।
ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बेटा का होता है बेटी। देखिए ये सब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पुत्र का पुत्री हो जाएगा, लड़का का लड़की हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कन्या, बरुआ का हो जाएगा कन्या। ठीक है। उसके बाद चाकू शब्द का बहुवचन होगा, तो चाकू का बहुवचन क्या होगा? चाकू का बहुवचन चाकू होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके साथ यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और बाकी क्या करें, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा? आपकी हेल्प होगी। आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चैनल सब्सक्राइब कर लिया सभी ने? तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर भी करिए अपनी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान का क्या होता है? आपका विदुषी होता है। अगले साल, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, तो इसमें कौन सा है? इसमें अधिकरण कारक है। जैसा बोलते हैं ना, इसमें आप सेंस समझिए। अधिकरण में क्या होता है? मैं या पर, मैं पर। तो इसमें क्या है? वह अगले साल में आएगा, लगभग यही तो है। कर्म तो है नहीं, कर्म का भी नहीं है, कर्म का को होगा, ये सब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? अधिकरण। बीच का कौन सा हो जाएगा? डी। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपका उभारी हूँ, आभारी हूँ, ये प्रेजेंट हो गया, मतलब वर्तमान। दूसरा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, करूंगा मतलब बाद में करूंगा, भविष्य हो गया। मैंने आपको बताया था भविष्य। देखिए भूतकाल, भूतकाल क्या होता है? जो निकल गया, और जो चल रहा होता है वो वर्तमान, और आगे जो आएगा वो कौन सा है? भविष्य काल। ठीक है। तो आगे ही तो आने वाला है, मैं आपका करूंगा, तो ये क्या हो गया? भविष्य। मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये सब है भूतकाल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो दही खट्टा होता है, होती नहीं है, तो ये पुल्लिंग है। मसी, सिरका, आसव, इसमें से क्या है आपका? मसी। आंसर क्या है? स्त्रीलिंग। उसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय जुड़े बना है, जिसमें कि कोई प्रत्यय नहीं लगा है? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगाए जाने वर्ड को प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए बहिन, ये बिना किसी उसके लगा हुआ है, मतलब बहिन वही से तो नहीं बना है, तो ये क्या है? पूरा अपने आप में स्वतंत्र शब्द, किसी से मिलकर नहीं बना है, तो ये बहिन हो गया आंसर। बाघ से बाघिन बना, नाती से नातिन बना, हिरण से हिरनी बना। तो इनमें क्या लगाया गया है? लास्ट में प्रत्यय लगाकर ये बनाए गए हैं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फर्स्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है? तो कौन सा शब्द है जो बहुवचन में रहता है? वर्षा भी नहीं। इसमें जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर किस में रहता है? हमेशा बहुवचन में रहता है। जैसे हम क्या कहते हैं? उनके हस्ताक्षर करा लेना। ऐसा तो नहीं कहते उसके हस्ताक्षर, उसके नहीं, हम कहते हैं उनके हस्ताक्षर, या मेरे हस्ताक्षर, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसा नहीं बोलते हम कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया है, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कौन सा कारक है? तो पर कौन सा आता है? मैं पर आता है, अधिकरण। इसी के साथ अगला है हमारा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन, लेकिन आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। 27 करते हैं, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? तो दही शब्द लिंग की दृष्टि से बताऊं तो वो होता है पुल्लिंग। हम क्या बोलते हैं? दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती है। आपके क्षेत्र के हिसाब की भाषा नहीं चलेगी। कभी सोचो दही तो बहुत खट्टी है, नहीं चलेगी, एग्जाम में गलत कर देगा, नंबर काट देगा। गलती नहीं करनी, ठीक है। फिर चलते अपने अगले की ओर। अगला है हमारा,
निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द मतलब जिसमें विकार किया जा सकता है, जिसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखिए आज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अव्यय है, यथा, परंतु ये सभी क्या है? अव्यय शब्द है हमारे, मतलब अविकारी है, जिसमें कोई विकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लड़का में हम लड़का कर सकते हैं, लड़का को लड़की कर सकते हैं, ये सभी क्या है? विकार इसमें उत्पन्न कर सकते हैं। लिंग वचन, देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में हम लिंग, वचन, कारक या इनके हिसाब से क्या कर सकते हैं? इनमें बदलाव कर सकते हैं, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। लेकिन जिसमें हम किसी के तरीके से बदलाव नहीं कर सकते, वो हमारे अविकारी होते हैं, जिसे हम अव्यय भी बोल देते हैं, अव्यय। ठीक है, अगला है, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका अशुद्ध प्रयोग किसमें हुआ है? किसका? सर्वनाम का। वह स्वयं यहाँ नहीं आता है, यहाँ पर वह सही है, आना नहीं चाहती, वह के साथ चाहते, ठीक है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आपके आग्रह पर, ये भी ठीक है। मैं, ये भी ठीक है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं, इसमें तेरे को नहीं होगा, इसमें क्या होगा? मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। या हम तिरस्कार स्वरूप ये यूज कर देते हैं कि मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। तो आपका ऑप्शन क्या है? ये ठीक है, मतलब ये वाला गलत है आपका, और गलत वाला ही पूछा है, तो आपका आंसर हो गया सी। 29 का कौन सा आंसर हो गया? सी। मुझे एक बैठक की सूचना, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो ये भी ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर, मतलब सॉरी, प्रश्न नंबर 30, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द अव्यय होते हैं, जिसमें विकार नहीं किया जाता, मैंने आपको अभी बताया था। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, एक होता है भाववाच्य। मैंने आपको सभी पढ़ाए थे एक एक करके। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया मतलब जिसके साथ कर्म लगा होता है। तो राम दौड़ा, नहीं है, मतलब इसमें ये करता है, ये क्रिया हो गई। मैं रुक गया, ये करता, ये क्रिया। उसने कार बेच दी, ये करता, ये क्रिया, बेच दी क्या? कार, तो ये हो गया कर्म। तो ये सकर्म क्रिया के साथ कर्म जिसमें लगा हो वो क्या होती है? सकर्मक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद राहुल हो गया, ये भी हमारी अकर्मक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का वाक्य बताइए। कर्तवाच्य कौन सा वाच्य? कर्तवाच्य, जिसका प्रभाव किस पर रहा हो? कर्ता द्वारा। तो देखिए इसमें क्या है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, लिखी किसने? तुलसीदास ने, तो ये हो गया हमारा कर्तवाच्य। देखिए और बता देता हूँ, राम द्वारा रावण को मारा गया, मारा गया, मारने का प्रभाव किस पे पड़ा? रावण पर। पीटा कौन? काया किसकी लाल हुई, इसकी काया नीली हुई। सब पीटने का असर, जो दर्द हुआ किसे हुआ? रावण को। तो ये हो गया कर्मवाच्य। उसके बाद आज टहलने चला जाए, आज टहलने चला जाए, ये आपका भाववाच्य हो गया। छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी मतलब जो दोनों में प्रयोग होता है, तो दोनों में प्रयोग होने वाला शब्द इनमें से आपका कौन सा है? डॉक्टर। आप क्या कहते हो? आप डॉक्टर नहीं बोलते हो, ये डॉक्टर सभी के लिए होता है, चाहे वो फीमेल डॉग मतलब स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, दोनों में सेम चलता है। ठीक है, विद्वान का मैंने आपको बताया था विदुषी, अभिनेता का अभिनेत्री, गायक का गायिका, डॉक्टर का डॉक्टर ही रहता है। प्रश्न 36 करते हैं, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में वो बहुत परिश्रमी है, इसमें उसके गुण बताए जा रहे हैं, तो ये गुणवाचक हो गया। वह गलत होने से डरती है, क्रिया विशेषण बताना है, मतलब क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वह गलत होने से बहुत डरती है, ये आपका ठीक हो जाएगा। तेज डरती है, नहीं होगा। तेज क्या होता है? तेज चला जाता है, तेज आया जाता है। उसके बाद अचानक से कुछ हो जाता है, अचानक से डरा नहीं जाता, मतलब डर भी सकते हैं अचानक से, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि गलत होने से अचानक से नहीं डरेगी। ये उसकी क्या है? उसकी आदतें हैं, आदतों को मतलब बहुत से होगा, यहाँ पर अचानक से नहीं होगा। धीरे धीरे से चलो, ये भी नहीं होगा, तो आपसे ये 3 लास्ट के नहीं होंगे, पहला आपका आंसर होगा। प्रश्न 38 करते हैं, जटिल विश्लेषण के लिए, विशेषण के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त संज्ञा होगी। तो जटिल के लिए क्या होता है? जटिल दृष्टि, नहीं होगा।
प्रश्न, स्थिति, जटिल समस्या। क्या करूं यार, मैं बहुत जटिल समस्या में फंसा हुआ। सुना है, कहा भी होगा दोस्तों से, दोस्त कभी कभी कहते होंगे यार, कॉल करते होंगे, भाई पैसे दे दे, बहुत जरूरत पड़ रही है। वो कहता होगा मैं कहाँ से दूं, मैं खुद बहुत जटिल समस्या में फंसा हुआ हूँ। कुछ झूठ भी बोल देते हैं। कौन कौन झूठ बोलते हैं कमेंट करके बताइए हमें। कुछ नालायक होते हैं, वो सोचते हैं दूसरे की हेल्प करने से क्या होगा, ये पैसे नहीं देगा या मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखिए, जिस पर विश्वास हो, जो दे सकता है, जो पैसा अपना ठीक जगह जा रहा हो या किसी को जरूरत हो, तो हमें मदद करनी चाहिए। यदि हम मदद करने लायक है तो हमें मदद करनी चाहिए। ये आपको खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हम मदद करने वालों में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ने सही बनाया, आपको ऐसा बना देता कि आपको मदद की जरूरत पड़ती सभी को, तो आपको कैसा फील होता, गलत होता ना। यदि आप मदद करने लायक हैं और किसी को सच में किसी मदद करने की जरूरत है तो आप करनी चाहिए। भावुक नहीं कर रहा हूं मैं, कभी सोच रहे इमोशनल हो जाओ, रोने लगो। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा कैसी होती है, जिसमें भाव का या इन सभी का दशा का पता चले। और ये किससे बनाई जाती है, संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से और सर्वनाम सभी से बनती है। तो मानव क्या है, संज्ञा। इससे बनने वाला क्या है, इनके लास्ट में प्रत्यय लगाकर बनाते, बताया था मैंने आपको। तो देखिए, मानव से बनेगा मानवता, मनुष्यत्व नहीं, मनुष्यत्व भी ठीक है। मनुष्यत्व कब बनेगा, यदि आपका क्वेश्चन आता मनुष्य से बनने वाला भाववाचक संज्ञा तो आपका होता मनुष्यत्व। ठीक है, ओके, चलते फिर अगले की ओर। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इसमें क्या है, जयपुर से जा रहा है, दिल्ली को छोड़, जयपुर को छोड़ दे रहा है, मतलब अपादान कारक। मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर बताया था। तो अपादान से क्या होगा, अलग होने पर से वाला। ठीक है, 41 है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करें। सकर्मक क्रिया जिसके साथ क्रिया लगता है, लेटना, मैं लेटा हूं, क्रिया आई नहीं आई तो ये नहीं होगा, मतलब कर्म आया नहीं आया। दूसरा, छूटना, ट्रेन छूट गई। ट्रेन क्या हो गया, कर्ता हो गया, छूट गई, बस छूट गई, ये भी नहीं होगा। पिघलना, क्या, मैं पिघल गया, वाह, जो आप सामने आए और मैं पिघल गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका तड़पाना, मैं तड़पाऊंगा तुम्हें, ऐसे कहते हैं ना, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तो ये क्या होता है, इसके साथ तुम लग गया, मतलब कर्म आ गया, तो ये क्या हो गया, आपकी सकर्मक क्रिया हो गई तड़पाना। पीयूष राम को पीट रहा था, पीट रहा है, स्थूलांकित शब्द में कारक है। किसको पीट रहा है, को क्या होता है, को में होता है, इसमें क्या है, स्थूलांकित शब्द में कारक है, तो इसमें क्या है, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, होता है नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से। उसके बाद अगला है हमारा, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो वो आपका कौन सा शब्द है, वो आपको पता होना चाहिए, जो आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देखिए, देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। बताइए, मैंने आपको सब कुछ बताया है कि जहां आपको समझ में नहीं आए वहां आप वाक्य का यूज करो। कोई भी वाक्य आपने जो सुना हो, नहीं सुना हो, तो आप बनाने की कोशिश करो। देखिए, प्राण में आपसे सुना है, मेरे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, प्राण चले गए, ये सब सुना है आपने, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। तो प्राण क्या है, बहुवचन है। निम्नांकित में अविकारी शब्द है, तो निम्नांकित में अविकारी शब्द कौन सा है जिसमें विकार नहीं कर सकते। नारी भी कर सकते हैं, नारी से नारित्व, सर्दी, मीठा, ये सभी हो सकते हैं। परंतु में नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि शब्द में संज्ञा है आपकी जातिवाचक। क्यों, कवि के नाम से आपके मन में बहुत सारे आए, कवि के नाम से सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, सभी कवि आ गए। मैं आपका कह देता कबीरदास तो आपका हो जाता व्यक्तिवाचक, लेकिन आपने यहाँ पर कहा है कवि, तो हो गया जातिवाचक। अगला है, क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, देखिए, थकना से बना है थकावट, तो यही आपका आंसर हो।
बुरा, बुरा से बुराई बना है, बूढ़ा से बुढ़ापा बना है, आलस से आलसे बना है, तो ये सभी क्रिया नहीं है। आलस्य क्रिया है क्या? नहीं है ना। हाँ तो बस समझते नहीं है बिल्कुल, सब कुछ सर कराएंगे। कुछ भाई जितनी जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे, देखिए एक टीचर क्या कर सकता है, टीचर आपको एक राह दिखा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन चलना किसे, चलना तो आपको ये है, पढ़ना किसे, आपको पढ़ना है, मेहनत तुम्हें करनी है, जॉब नहीं करनी तुम्हें। सरकारी जॉब भी तो आपको ही चाहिए। आप ऐसा थोड़ी ना कर दोगे कि सरकारी जॉब लग गई सर, जॉब तो हम कर रहे हैं, पैसा आप ले लो, ये कर दो वो कर दो, भाई से करा लो जॉब। नहीं, वो करनी आपको ही है, जो भी करना है अपने लिए खुद को करना है आपको। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? कोई। ओ, इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक होता उनका ये लास्ट में ये लगा के देखता, मेन चीज है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा के देगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। संबंधवाचक, संबंध बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है। निजवाचक भी नहीं होगा। निज में क्या होता है? निज अपनी खुद की, स्वयं की, ये मेरी अपनी कार नहीं है, ये मेरा अपना कमरा है। यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक, कोई है लेकिन पता नहीं कौन है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले की ओर। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथ के साथ। देखिए बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में, और आपको अच्छी भी लग रही है वीडियो तो लाइक करने में क्या ही जाता है अपना। आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कोई यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो डाउट क्लियर करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर 24 आवर्स क्या रहता है? डिस्कशन ऑन रहता है, मतलब आप 24 घंटे में किसी भी टाइम बोल सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, आपको कोई ना कोई बता देगा पक्का, ठीक है। जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको बता देंगे। अगला है हमारा, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है, तो इसमें क्या है? गरीबों पर दया करनी चाहिए। अवस्थावाचक सूचक, अवस्था सूचक विशेषण नहीं है। अवस्था में क्या होता है? देखिए अवस्था में किसी की अवस्था बताता है, जैसे बूढ़ा है, जवान है, ये वो, लेकिन नहीं है संज्ञा। इसमें संज्ञा है। गरीब क्या है? संज्ञा को बताया जा रहा है गरीबों को। अगला प्रश्न है हमारा, रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो रमेश कल, कब जाएगा? कल। दिल्ली जाएगा, कब जाएगा? कल जाएगा। विशेषता किसकी बता रहा है? ये जो कल बता रहा है विशेषता, ये दिल्ली जाएगा जाने की बता रहा है, जाएगा ना कल, तो जाना क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण। यहाँ पर आपको संज्ञा विशेषण में कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं होगा, और संज्ञा तो है ही नहीं, क्योंकि संज्ञा में हम मेन चीज, संज्ञा में हम क्या कर सकते हैं? विकार उत्पन्न करते हैं। कल में कुछ बना सकते हो? कल को कल ही बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। कल को नहीं कल ही बना सकते, नहीं कल ही बना सकते, तो आपका संज्ञा नहीं होगा, ये नहीं होगा। कर्म, कर्म नहीं। वाह भाई साहब, ये जो आप ऑप्शन रखा है ना कर्म, इसका कोई तोड़ नहीं है। चलते हैं अगले की ओर। ध्यानपूर्वक शब्द है, तो ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? आपको पता होना चाहिए, नहीं पता मैं आपको बताऊंगा, कमेंट करके बताइए ध्यानपूर्वक शब्द क्या। 5 सेकंड का टाइम देता हूं। 1 2 3 4 5। किसी को नहीं आता है, बहुत गलत बात है। देखिए ध्यानपूर्वक क्या है आपका? तो ध्यानपूर्वक रीतिवाचक विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें देखिए क्रिया विशेषण कैसे है? मैं पढ़ा रहा हूं, और ध्यानपूर्वक पढ़े, ध्यानपूर्वक लिखें। लिखने की विशेषता बता रहा है ध्यानपूर्वक, पढ़ने की बता रहा है ध्यानपूर्वक। आपको चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो ये सभी हो गया रीतिवाचक। कालवाचक नहीं है, क्योंकि काल का कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर समय का पता चल रहा है, नहीं चल रहा। परिमाण का, वो भी नहीं चल रहा। परिमाण में क्या होता है? मैंने आपको बताया था सब। स्थानवाचक, स्थान का पता चल रहा है, नहीं। यहाँ पर क्या है? रीतिवाचक। आपको जब कभी देखिए, एक तो बात होती है, मैंने आपको बताया वाक्य में देखकर आप पता लगाइए। वाक्य में देखकर पता लगना फिर भी नहीं लगा पा रहे हैं, तब आप मेन चीज है ऑप्शन काटने शुरू कर दीजिए। कालवाचक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा? रीतिवाचक होगा। तो आपका ऐसे भी तो लगा सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम कैसा देना है? ऑप्शनल देना है।
कोई है जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है? कौन कौन है, हाथ उठाइए। हाथ कमेंट बॉक्स में उठानी है। अति बेवकूफ हुए हैं आप भी। जहां बैठे हैं वहीं हाथ उठाते हैं। ये कोई नहीं, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथ में क्या होगी, नौकरी होगी। हाथ में नौकरी का मतलब हाथ में नौकरी की सैलरी का पैसा होगा। आप घूम सकते हैं, खा सकते हैं, अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, और जिसको आप करना चाह रहे हैं उसके लिए, सभी के लिए। अगला प्रश्न है, राम घर गया और श्याम बाजार गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है और जो है क्या कर रहा है, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये संयोजक हो गया। अगला है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताइए आप जरा। मैंने आपको बताया था सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, और मैं बताऊंगा नहीं कौन कौन से होते हैं, आप वीडियो देखिए जाकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो तेज, बुद्धिमान, मैं बुद्धिमान हूं, नहीं होगा। फल मीठा है, ये भी नहीं होगा। ये पहला काम है, ये भी नहीं होगा। ये सभी संज्ञा की विशेषता बता रही है, विशेषण हो गए। चलो, तेज पढ़ो, तेज बुद्धि का इस्तेमाल करो, तो ये क्या है? ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा है? पुस्तक, सहायता, लड़का। तो इसमें जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है वो आपका सहायता है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा यहाँ पर क्या हो गया? कोई बच्चा नहीं, रेखांकित शब्द है कोई बच्चा। ये क्या है? ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से? मित्रता, जिसमें भाव है, किसी के लिए भाव है, तुम मेरे मित्र हो। किस भाव से? मित्र भाव से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं अब एक बार फिर बता देता हूं, इन सभी की आपको पीडीएफ चाहिए होती है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। कोई डाउट क्लियर करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके साथ साथ आप हमारे जो डेली की एक्टिविटीज रहती है, क्या कुछ होता है, तो आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। ओके।